हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ भारतीय दंड संहिता का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शेयर करने जा रही होंगी, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस हैगा। डोमेस्टिक वायलेंस जो कि आईपीसी के सेक्शन 498A में परिभाषित किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस को यदि हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस भारत में 2007 से लेकर 2011 तक डोमेस्टिक वायलेंस के अर्थात घरेलू हिंसा के सबसे अत्यधिक मामले देखने को आए हैं, जिसके अंतर्गत दहेज ना लाने पर ससुराल वालों द्वारा बहुओं को जिंदा जला देना, बहुओं को ताने मारना, अर्थात ससुराल का पूरा काम, यदि हम एक उदाहरण देखें तो पूरा का पूरा काम बहुओं से करवाना, और यदि कुछ काम ना करे बहू या फिर बहू की किसी प्रकार से तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बहू को ताने मारना, तो ये सब मामले घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी बहू को, किसी सास की किसी बहू को बच्चे नहीं हो रहे, उसके लिए ताना मारना, इसके अंतर्गत अन्य बातें आती हैंगी। तो घरेलू हिंसा के मामलों में डाउरी डेथ को भी जोड़ा जाता हैगा। डाउरी डेथ आईपीसी के सेक्शन 304B में बताई गई हैगी। घरेलू हिंसा में जैसे कि एक उदाहरण हम और देखते हैंगे कि कोई ससुराल में कोई एक लेडीज है जिसकी 2-3 नंद, अतः सारा का सारा घर में काम बहू से करवाया जाए और नंद बैठ के खाएं, मतलब खाना पीना खाएं, कुछ काम वाम ना करें, और काम ना करने पर बहुओं को ताना दिया जाए, और यदि कोई काम करेगी तो बहू करेगी और कोई व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। तो बहुत से ससुराल में हम देखने को मिलता है हमें कि सास करेगी काम, कि बहू ही पूरा का पूरा घर का कार्य संभाले और नंदे काम कुछ भी ना करे, और यदि बहू ऐसा कुछ काम ना करे तो बहुओं को ताना सुनाया जाता हैगा। तो इस प्रकार से जो लेडीज है वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। किस प्रकार से प्रताड़ित होती है कि घर का सारा काम भी वो कर रही है और दूसरा ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित भी की जा रही है। अब यहाँ पे यह होता हैगा कि बहू को अपने अधिकार ही नहीं पता हैगा कि उसका अधिकार क्या हैगा, और ससुराल बहू का, घर बहू का, वो घर की, आज यदि हम देखें तो एक बहू उस घर की लक्ष्मी होती है। दूसरे घर से कोई लेडीज़ अपने ससुराल में आती है, वो घर उस बहू का होता है। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि नंद का घर नहीं होता या सास का घर नहीं होता, उनका भी घर होता है, पर जो यदि हम देखें तो नंद जो होती हैंगी वो दूसरे घर में जाती हैंगी शादी होके, तो उनका वो घर होता हैगा। और जिस घर में दूसरे घर से बेटी शादी होकर अपने ससुराल में आती है तो वो घर उस बहू का होता है। तो समाज को ये करना चाहिए कि उस बहू को पूरा दर्जा दे, सम्मान दे, प्रताड़ित ना करे, परंतु ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जाता। बहुओं को प्रताड़ित किया जाएगा कार्य करने के लिए। यदि बहू द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है तो उसको सुनाया जाएगा, ताना मारा जाएगा, कुछ भी उल्टे सुल्टे अपशब्द। ससुरालों में ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। बहुत से ससुरालों में हमें देखने को मिलता हैगा, या बहुत से घरों में हमें देखने को मिलता हैगा कि बहू ही सब कार्य करेगी और नंद कार्य नहीं करेगी कोई, और यदि बहू ने कार्य नहीं किया तो सास बोलेंगी कि तुम ये कार्य करो, और बहू की जगह उसके ससुराल वालों को, सास को, ससुर को ये बोलना चाहिए कि हाँ बेटा, जिस प्रकार से तुम्हारी भाभी कार्य कर रही हैगी उसी प्रकार से तुमको भी कार्य करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यदि एक उदाहरण देखें हम कि घर में, किसी घर में खाना भी बहू बना रही है, पोछा भी बहू लगा रही हैगी, बर्तन भी बहू धो रही हैगी, झाड़ू भी बहू लगा रही हैगी, अर्थात सारे के सारे कार्य ही बहू देख रही हैगी और नंद कोई कार्य नहीं कर रही हैगी। और यदि कहीं कुछ कार्य नहीं किया तो अभी वो कार्य भी बहू करे, और कार्य नहीं किया गया तो फिर वही ताना।
तो 498A एक ऐसी धारा हैगी जिसमें प्रताड़ित बहू को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, शारीरिक मानसिक रूप से। तो यदि कोई बहू अपने ससुराल वालों के, यदि कोई लेडीज या बहू जो भी माने हम, तो वो लेडीज अगर यदि अपने ससुराल वालों के खिलाफ किसी थाने में कंप्लेन दर्ज करती है 498A के तहत, अर्थात डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा के तहत, तो इस धारा के अंतर्गत जैसे ही वह लेडीज कंप्लेन करेगी तो उसके संपूर्ण ससुराल वाले अरेस्ट हो जाएंगे और उनके ऊपर IPC 498 का वाद चलाया जाएगा और उनको 3 वर्ष का कारावास होगा। कब 3 वर्ष का कारावास होगा? यदि घरेलू हिंसा साबित हो जाती है कि हाँ उस लेडीज़ को, उस बहू को प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही जुर्माने से उनको दंडित भी किया जाएगा जो लोग उस लेडीज़ को प्रताड़ित कर रहे हैं। और यदि किसी लेडीज़ की शादी के 7 साल के अंतर्गत मृत्यु हो जाती हैगी तो उसके ससुराल वालों पर IPC 498A के तहत एवं डाउरी दे 304B का भी केस चलाया जाएगा। और यदि हम देखें तो यह कैसा अपराध है, तो यह एक संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध होने के साथ साथ ही यह गैर जमानती अपराध है। अर्थात यदि कोई लेडीज अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर देती है तो उसके ससुराल वालों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकती, अर्थात जमानत मिलती ही नहीं है। ऐसे मामलों में उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैंगे और न्यायालय में उनका निरंतर वाद चलते हैंगे, उनकी पेशी चलती रहती हैंगी। तो मेरा यही उद्देश्य था कि IPC 498 अर्थात मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा देखी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों कि उनका क्या अधिकार है, ससुराल में उनको किस प्रकार से इज्जत मिलनी चाहिए जो कि उनको नहीं दी जाती हैगी। इसके साथ ही मैं आपको IPC की धारा 408 बताऊंगी। IPC की 408 धारा ये कहती है कि यदि कोई स्त्री की तलाक डिक्री पारित हो जाती है तो उस स्थिति में उस स्त्री को IPC 408 के तहत जो भी उसकी शादी में जो भी उसको गिफ्ट मिलते हैं, सामान मिलते हैं, अर्थात दहेज में जो भी सामान मिलता है, उन सब वस्तुओं पर उस महिला का ही अधिकार होगा, ना कि उसके ससुराल वालों का। तो यदि कोई स्त्री अपने ससुराल से अलग होना चाहती है, यदि तलाक डिक्री पारित करवाती है या तलाक लेने का प्रयत्न करती है, तो उस स्थिति में उस महिला को उसको जो भी गिफ्ट मिले हैं, ससुराल द्वारा जो भी गहने दिए गए हैं, जेवर दिए गए हैं, उन सब वस्तुओं पर उस महिला का ही अधिकार होगा। और ससुराल में किसी भी महिला का उसके पति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। यदि हम देखते हैं बहुत से मामलों में तो ये बताया जाता है महिलाओं को यही अधिकार नहीं पता होता है कि उनके पति की संपत्ति पर उनका अधिकार रहेगा, उनका आधिपत्य रहेगा, उनकी संपत्ति पर दूसरा व्यक्ति अधिकार जमाएगा। तो उनके पति की संपत्ति पर महिला का पूर्ण अधिकार रहेगा। जब वो लेडीज शादी करके अपने ससुराल में आई है तो उस ससुराल की संपत्ति, उस ससुराल में अपने पति की संपत्ति पर उस लेडीज़ का पूर्ण अधिकार होगा। और यदि उसको डराया, धमकाया, मारा पीटा जाता है या ताने दिए जाते हैंगे, यदि अर्थात एक उदाहरण और दूंगी, यदि कोई स्त्री भले ही किसी जॉब करती हैंगी या कुछ कार्य करती हैंगी और कहीं दूसरी स्थान पर रहती हैंगी और कुछ टाइम के लिए अपने ससुराल से अलग रहती हैं, और यदि ससुराल
में कुछ टाइम के लिए आती हैं, और उस प्रकार से यदि उनको किसी प्रकार से ताना दिया जाता है कि हाँ तुम आ गए और फ्री फोकट का खा रहे हो, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि लेडीज़ का ससुराल है, जो उसके सास ससुर हैं, उसके पति के माँ बाप हैं, तो वो माँ बाप तो उस लड़के के भी हुए ना। मतलब यदि और कोई जैसे ताना देता है, मान लो कोई नंद या और कोई सास ससुर ऐसा कोई, तो माँ बाप तो उसके पति के भी हैं वो, और उनने उस व्यक्ति को भी जन्म दिया है। जितना उस यदि देखा जाए कि कोई बेटी ऐसा बोलती है मान लो, तो जितना उस बेटी का अधिकार है उसके माँ बाप पर, उस पति का भी अर्थात उस लड़के का भी उसके माँ बाप पर उतना ही अधिकार होगा। जिस प्रकार से यदि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैंगे तो बूढ़े होने की स्थिति में बच्चों का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनका भरण पोषण करें। अर्थात बहुत सी जगह में ऐसा कार्य किया ही जाता हैगा, और यदि हम समाज में देखें तो बच्चे लोग यही करते हैं कि अपने माँ बाप का भरण पोषण करते हैं। तो ऐसा यदि कोई ताना मारता हैगा तो ऐसे भी मामले को हम घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही देखेंगे कि घरेलू हिंसा का मामला है, क्योंकि माँ बाप की संपत्ति पे बेटे का ही हक होता है। अर्थात माँ बाप की औलाद बेटा है, क्योंकि आगे जाके जो बेटा हैगा उसको ही माँ बाप का ख्याल रखना आएगा। अर्थात जो बहू होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। तो मैं तो यही कहूँगी आप सभी से कि अपने घर की बहुओं को लक्ष्मी माने। जिस तरह से आप बेटी को रखते हैं, बेटी को मानते हैं, बेटी से बढ़कर बहू को रखें, क्योंकि वो दूसरे घर से आपके घर में आई है। वो घर जितना बेटी का नहीं है उससे 100 गुना ज़्यादा उस बहू का है। जो बेटी है वो तो पराया धन है, वो दूसरे घर में जाएगी, और बहू है, बहू को ज़िंदगी भर आपके साथ रहना है, आपकी सेवा करना है, आपके घर में रहना है। तो देश में डोमेस्टिक वायलेंस के मामले इस प्रकार थे, तथा हमें प्रत्येक जगह में डोमेस्टिक वायलेंस के मामले देखने को मिलते हैं।